कल रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ, और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे, और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कर आया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। मैं बड़े अदब से आज यहाँ पर अपने इस मौजूद ऐवान के तमाम भाइयों और बहनों से, बशमूल पीटीआई के भाइयों और बहनों से मुल्तमिस हूँ कि आए आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। इससे ज्यादा और कोई शानदार मौका नहीं हो सकता। पाक फौज ने भारत के मकरू हमले का जवाब देकर इसको चांदनी रात बना दिया। वज़ीर आज़म का मोदी सरकार पर गहरा तंज। कल रात को भारत के होश ठिकाने आ गए। पाक फिजाइया के औकाब झपटे और आनन फानन दुश्मनों के 5 तैयारे मार गिराए। शाहीनों ने 3 राफेल तैयारे तबाह किए। 29 अप्रैल की रात पाकिस्तान ने राफेल तैयारों की कम्युनिकेशन लॉक कर दी थी। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के खसूसी इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कौमी मफाद के लिए एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा कि तहरीक इंसाफ के पास मुल्की मफादात के लिए इकट्ठे होने का इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान भारत को जवाब अपनी मर्जी के वक्त, जगह और तरीके से देगा। कौमी सलामती कमेटी ने भारत के हमलों पर जवाबी कार्रवाई की इजाज़त दे दी। मासूम पाकिस्तानियों की शहादत पर पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। खित्ते में आग लगाने की तमाम जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम कर ली। भारत ने 4 जंगी महाजों पर हार मान ली। भारतीय फौज ने LOC चोरा कॉम्प्लेक्स, चकोठी और लीबिया के चिरी कोट सेक्टर में भी सफ़ेद झंडा लहरा दिया। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया। सफ़ेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज ने भरपूर अंदाज से जवाब दिया। पाक फिजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी तबाह। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौजी 50 चेक पोस्टें छोड़कर फरार। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचा। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि पाक फिजाइया ने दुश्मन के 5 तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया। LOC पर दुश्मन की पोस्टों को भी तबाह किया गया। भारतीय मीडिया ने शिकस्त तस्लीम की। दुश्मन सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया। एयरफोर्स इन तैयारों को उस वक्त गिराया जब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। इस फजाई जंग के अलावा दुश्मन ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल गोलाबारी और सीज फायर वायलेशन शुरू की, जिसका पाकिस्तानी फौज ने दंदान शिकन जवाब दी और उसकी मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया। भारतीय जंगी तैयारे गिराए हैं, अपने शहीदों का बदला जरूर लेंगे। वक्त और मकाम का फैसला हम करेंगे। भारत की गलत फहमियों को जल्द दूर किया जाएगा। DGIA-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शली चौधरी ने कहा कि भारतीय हमलों में 26 मासूम पाकिस्तानी शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। LOC पर भारत आर्टिलरी शेलिंग कर रहा है। मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया। वहां पर 13 शहादतें हुई, जिनमें 2-3 साल की बच्चियां भी हैं। इसके अलावा 7 खवातीन
और 4 मर्द हैं। वहां पर 37 जख्मी हुए, जिनमें 9 खवातीन और 28 मर्द हैं। मस्जिद बिलाल को भारतीय जहरियत का और बर्बरियत का निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहानुल्लाह को निशाना बनाया गया। 13 शहरी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल पर हमला किया, 3 शहरी शहीद, 1 जख्मी हुआ। मुरीदके में मस्जिद को निशाना बनाया गया, 3 शहादतें हुई। जिन जगहों को निशाना बनाया वहाँ मासूम शहरी थे। मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना भारत की तंग नजरी की अक्कासी करता है। पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तस्दीक। इधर इंडियन मीडिया ने भी भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। तबाह होने वाले तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 30 SU शामिल हैं। तीनों जहाज पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला करते हुए मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा में दुश्मन की नंगी जारहियत का जवाब दे रहा है। भारत की बिला इश्तियाल और खुली जारहियत की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय फ़िज़ाइया ने भारतीय हदूद से स्टैंड ऑफ हथियारों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को निशाना बनाया। मुरीद के बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। ख़वातीन और बच्चों समेत कई मासूम शहरी शहीद हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुज़दिल दुश्मन के हमले में शहरियों की शहादतों पर इज़हार अफसोस। कहा, भारत की खुली जारहियत पर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा की तरह अब भी रात की तारीकी में वार किया। वफाकी वज़ीर की भारत की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने की पुरज़ोर मज़म्मत। कौम की बेटी की भारत को ललकार। वज़ीर आला मरीम नवाज का पाक फ़िज़ाइया को भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराने पर खराज तहसीन। कहा, भारत का गुरूर, तकब्बुर और झूठा प्रोपेगेंडा आज फ़िज़ाओं में जलकर राख हो चुका है। पाक फ़िज़ाइया ने दुनिया पर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह ज़रूर है। पाक फ़ौज ने तारीख रकम कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का पाक फ़िज़ाइया को खराज तहसीन। भारत ने रात की तारीकी में हमला करके पाकिस्तानी कौम को ललकारा। बुज़दिल दुश्मन हमेशा की तरह फितना फसाद पर तुला हुआ है। पाक फ़िज़ाइया की कार्रवाई ने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी शहरियों और मसाजिद पर शर्मनाक हमला भारत की बुज़दिली, हक़ाइक़ से इनकार और दुनिया के अमन को तबाह करना है। पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिदा और यकजान है, अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालिमियत का दिफा करना जानता है। मोदी सुन लो, पाकिस्तान है गजा नहीं, यहाँ का हर वार तुम पर भारी होगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि मोदी को अमन की ज़ुबान समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आई। पहले भी कहा था कि हमें इजी मत लेना, अब भारत सरप्राइज़ के लिए तैयार रहे। मोदी को ऐसी ऐसी जगहों से हमले का जवाब मिलेगा कि पछताएगा। आबादियों को निशाना बनाने वाले बुज़दिल दुश्मन को पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने चंद मिनटों में भारत का गुरूर और तकब्बुर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने भारतीय बहादुरी और दलेरी की नई तारीखी रकम कायम कर दी। बुज़दिल भगोड़ा भारत हमेशा की तरह फितना फसाद पर उतर आया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा कि पाक फ़ौज अंधेरे में हमला करने वाले गीदड़ों को औकात याद दिला दे। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ हर महाज पर शाना बशाना खड़ी है। अपने शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला करके अपनी बुज़दिली का सबूत दिया। सूबाई वज़ीर मुमलिकत फैसल अयूब खोकर ने कहा कि निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाक फ़ौज की बरवक्त कार्रवाइयों से दुश्मन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।
हिना परवेज भट्ट की जानिब से भारतीय मिसाइल हमले के खिलाफ करारदाद जमा। पंजाब असम्बली में भारतीय जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। भारतीय हमला बुज़दिली और इखलाकी दिवालियापन की मिसाल है। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि दुश्मन ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाकर अपनी बुज़दिली दिखाई। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की हर किस्म की छुट्टी बंद कर दी। महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने हुक्म सानी सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख की हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक छुट्टियों की मनसूखी का नोटिफिकेशन फौरी नाफिजुल अमल होगा। भारत का पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना हमला। महकमा दाखिला पंजाब का गैर मुल्की अनासर की नकलो हरकत पर नजर रखने का हुक्म। सूबे भर में मुकीम गैर मुल्कियों पर कड़ी नजर रखने के अहकाम जारी। ज़राए के मुताबिक मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस गैर मुल्कियों को मुहासरा रखा जाएगा। पंजाब के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिब्बी अमले को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर की ज़रा इंतजामिया शहरी दिफा के लिए 24 घंटे अलर्ट रहें। हंगामी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के तमाम वसाइल को मुतहरिक कर दिया गया। सूबे भर में हंगामी सूरत हाल के ऐलान के लिए सायरन और वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट।